हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सास वर्जन के अंदर पैकेजेस बनाना सीखेंगे पहले तो। और कंप्लीट हमने अपने लिए एक अपने डाउनलाइन में एक सीआरएम किसी को प्रोवाइड करना है, किसी कंपनी को। उसको हम सीखेंगे कि पूरा उसका सेटअप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पहला काम आ जाता है पैकेज बनाने का। तो एक पैकेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, इसमें जो ये दिखा रहा है वन, मतलब कि एक कस्टमर को ये अलॉट भी कर रखा है। ठीक है, तो मैं इस पैकेज को एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं एडिट का बटन है जहाँ से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। पैकेज का नाम दे दिया मैंने, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है पैकेज के बारे में, वो डिस्क्राइब कर दिया, उसका रेट बता दिया। और जिस भी कस्टमर को मैं ये पैकेज दूंगा तो उसको ये ट्रायल रहेगा 3 दिन के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे चला कर देख सके। आफ्टर दैट जो मेरी ये जो पेमेंट है 100 रुपीज का जो मैंने रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कब रिकरिंग में कब रहेगा, मतलब कितना टाइम बाद उसको नेक्स्ट पेमेंट देना होगा। तो एवरी मंथ का मैंने कर दिया कि हर 1 मंथ के बाद। टैक्स क्या रहेगा, पेमेंट क्या है, बैंक है या रोजर पे है ऑनलाइन, अगर मैंने गेटवे भी लगा रखा है इसमें तो आ जाएगा, भी तो मैंने बैंक ट्रांसफर रख लिया ऑफलाइन। तो क्लाइंट को कौन सा थीम देना है वो आपने रखा लिया। ठीक है, उस वो सब डोमेन यूज कर सकता है या अपना कस्टम डोमेन, तो बेटर रहेगा कस्टम डोमेन ही। बट इस पैकेज के अंदर मैंने तीनों ही ऐड कर दिए। मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल्स देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ये हमने एक पैकेज इतना बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है कि कोटा में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जिसको मैंने ये पैकेज दिया उसके सीआरएम में वो कितने यूजर्स बना सके और कितने क्लाइंट्स बना सके। यूजर मतलब जो उसका स्टाफ होगा। ठीक है, जैसे कि सेल्स का लिए स्टाफ बनाना चाहता है, ये सेल का हो गया, सपोर्ट का हो गया, तो कितने स्टाफ मेंबर्स और बना सकेगा वो, और क्लाइंट्स कितने। तो यहाँ पर मैं फिगर कम ज्यादा कर सकता हूँ कि 5 बना सके। अगर मैं चाहता हूँ कि अनलिमिटेड बना ले तो ये इन्फिनिटी बटन दबा दूंगा, तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बना पाएगा। और अगर मैंने ये 5 कर दिया तो मतलब 5 बना पाएगा। तो कितने क्लाइंट्स उसके अंदर रजिस्टर्ड हो पाएंगे, या ये मैंने इस पैकेज का में रख दिया। कॉन्टैक्ट्स कितने डाल सकेगा। ठीक है, इन्फिनिटी भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना पैकेज बना सकते हो। और इनवाइसेस वगैरह कितने, एस्टिमेट्स कितने बन पाएंगे, क्रेडिट नोट प्रपोजल कितने बन पाएंगे, प्रोजेक्ट टास्क कितने बन पाएंगे, टिकट्स कितनी ओपन हो पाएंगी, लीड्स वगैरह, ये सारा कुछ आपने इसमें डिसाइड कर लेना है। मेन बात आ जाती है स्टोरेज में, क्योंकि वो आपकी हार्ड आपके जो उसका सॉफ्टवेयर है वो तो आपकी होस्टिंग में है। तो आपके वहां पे वो कितनी हार्ड डिस्क यूज कर सकता है, उसके बाद उसे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा का क्या प्राइस होगा वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने कह दिया कि एक्स्ट्रा लेता है तो 100 रुपीज पर 10 MB फिर एक्स्ट्रा उसको चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया। ठीक है, तो ये जब वो लॉग इन करे तो उसको डिस्प्ले हो, बेटर रहेगा आप उसे डिस्प्ले कराओ। नहीं कराना चाहते तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना एक ऐसा ही पैकेज मतलब बना के आपने सेव कर लिया। तो ये तो पहला मैंने जो पैकेज था स्टार्टर था। अब मैं एक और पैकेज आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं उस पैकेज का नाम एडवांस रख लेता हूँ, ADVANC एडवांस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी आप दे सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। इसको मैंने 900 रुपये का कर दिया। ट्रायल पीरियड इसमें मैंने 5 डेज का लगा दिया। मंथली ही मैं इसकी मंथली पेमेंट ले रहा हूँ, या आप ये भी कर सकते हो 900 ईयरली है। ठीक है, तो टैक्स भी इसके ऊपर लूंगा मैं 18%, बैंक से ले लेते हैं ट्रांसफर। ठीक है, और ये चीजें आपने तीनों ऑन कर लेनी है। और यहाँ पर भी आपने बता देने हैं कि अच्छा इंस्टेंस एक है और ज्यादा लेना चाहता है तो कितने एक्स्ट्रा प्राइस उसे देना पड़ेगा पर इंस्टेंस का। रिसोर्सेज में आपने बता दिया कि इसमें यूजर, मैंने इसमें अनलिमिटेड कर देता हूँ, लिमिटेड भी कर सकते हैं, एक लिमिटेड वाला पैकेज बनाया था। अब ये अनलिमिटेड वाला बना लेते हैं कि क्लाइंट्स भी अनलिमिटेड बना सकता है। ठीक है, अब जो इसमें स्टोरेज है, मान लो मैंने कह दिया कि 25 MB वो ले सकता है, और चाहिए तो 60 रुपीज में मिल जाएगा उसे ऐसा, और ठीक है। तो ऐसा मैंने इसमें करके इसको रख दिया। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, जो बेटर रहेगा कि डीबी जो है वो उसका अलग ही हो। तो जो भी मतलब मैं डीबी बना रहा हूँ कि उसको हम अलग डीबी देंगे। तो डेटाबेस का जो है होस्टिंग का डिटेल मुझे डालना पड़ेगा, डीबी नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं अगर करना चाहता हूँ तो ये भी मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, और बेटर यही रहेगा कि डीबी आप अलग ही करें उसका आपका। और अगर आपके पास बीपीएस है तो ही आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, वरना तो फिर आपका शेयरिंग बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो आपका करंट डीबी ही यूज होगा। बट करंट डीबी में क्या रहता है कि ज्यादा, जैसे ज्यादा ज्यादा आप सीआरएम आगे दिए जा रहे हो
तो डेटाबेस की वजह से आपका ये पोर्टल जो है वो स्लो हो जाता है। तो बेटर रहेगा कि आप उसको अलग ही करके आप चले, ठीक है। तो फिर हम जब उसका बनाएंगे उसका अकाउंट, तो डीबी की डिटेल्स डालेंगे। तो अगर हमारे पास रूट एक्सेस होता है तो इस केस में आपको वीपीएस सर्वर ही रखना पड़ेगा, तो ही अलग डेटाबेस के लिए आप इसमें चला सकोगे। तो इस तरह से मैंने ये एक पैकेज एक और बना लिया। तो मैं देखता हूँ तो अब मेरे पास 2 पैकेजेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पैकेज बन जाते हैं। अब एक चीज और आती है, ये इंटरनल पैकेजेस बन गए, बट हमारा एक पोर्टल भी बनता है, हमें मिलता है crmdemo.smsgrow.co.in। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये एक अलग से वेबसाइट है एक्चुअल में। तो आप अपनी वेबसाइट पे भी अपने पैकेजेस दिखाना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि जब ये वो यहाँ पे चूज करे तो ये देखिए नीचे एक यूआरएल आ रहा है, फिर ये मेरे स्टार्टर पैकेज पे जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बेसिक प्लान है तो इसको भी एडिट कर सकता हूँ। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो वो स्टार्टर पैकेज की तरफ जा रहा है कि वो क्लाइंट यहीं से रजिस्टर्ड हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अवर क्लाइंट्स के जो चाहते हैं वो क्या चाह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुद ना रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर आपका अलग से वीपीएस बनाना है तो आप यहाँ पे जस्ट एक ऑर्डर पकड़ें, तो आप यहाँ पर कोई क्लिक करें तो आपको एक व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आ जाए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टार्टर पैकेज के लिए। तो आप उससे फिर कांटेक्ट करते हैं और फिर आप बातचीत करके उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के आप देते हैं। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का लिंक कैसे लगाएंगे और प्लान्स को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ आपने ये लगाना ही है कि ऐसा क्लिक करने पे वो खुद ही रजिस्टर्ड करके खुद ही पेमेंट करके खुद ही बन जाए, अपने आप को वो बना ले अपना, आपके डाउन में सीआरएम को अपने लिए तैयार कर ले। तो भी आप इसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये कैसे एडिट होना है। तो पैकेज बनाने के बाद अब मेरे पास 2 पैकेज हो गए हैं, ठीक है। और पैकेज बनाने के बाद अब मैंने क्या करा है कि अपना जो है लैंडिंग पेज पे भी इसको कनेक्टिविटी करनी है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपने अपने नंबर की कनेक्टिविटी करनी है। मान लो आपने जैसे पहले पैकेज का नाम अपने इंटरनली स्टार्टर पैकेज रखा है, तो इससे मैं स्टार्टर नाम दे सकता हूँ, यहीं पे एडिट कर सकता हूँ इसलिए। तो इसका नाम मैंने स्टार्टर प्लान रख दिया। तो यहाँ पर आप अपना जैसे वहां आपने कोई अपना प्राइस रखा था वो प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं। मंथली है तो मंथली इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। एक और ऐड करना चाहते हैं तो इसके नीचे एक और डाल के फिर उसको भी एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। बात आती है अब यहाँ पर दो दो रास्ते हैं कि मुझे लिंक लगाना है या फिर अपना व्हाट्सएप पे उसे रिडायरेक्ट करना है। मान लो आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए मैं एक यूआरएल बना दूंगा व्हाट्सएप का, और इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप सीआरएम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। व्हाट्सएप सीआरएम के थ्रू हम एक यूआरएल तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं अपना व्हाट्सएप सीआरएम में आ गया। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्हाट्सएप सीआरएम के अंदर, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपना नंबर डाल दिया 7009753807। तो और मैसेज डाल दिया आई एम interested for CRM पोर्टल विद स्टार्टर प्लान। तो ऐसा कुछ या पैकेज जो भी मैसेज आप डालना चाहते हो, जब आपके पास मैसेज आए तो आपको पता चल जाए। तो ऐसा करके मैंने एक लिंक जनरेट कर लिया और इसे मैंने कॉपी कर लिया, और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ उसको लगा सकता हूँ। अभी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया है, इसको सेव कर लिया। अगर आपके पास व्हाट्सएप सीआरएम नहीं है और लिंक जनरेटर बना जाते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारा ऐसा साइट मिल जाएगा। आपने जस्ट उस पर मेंशन करना है, जैसे कि व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर आपने लिख के सर्च कर लेना है। तो ऐसा बहुत सारा आपको कोई ना कोई साइट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना व्हाट्सएप लिंक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया क्रिएट लिंक नाउ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर लिखा, नीचे अपना मैसेज लिखा, गेट किया, तो अब मैं आपको एक लिंक मिल जाता है और वो आप अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंक पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो आपका जो है आपको ये मैसेज आ जाता है आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अपना लिंक चेंज कर दिया, तो लिंक चेंज करने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है। जैसे ये मैंने अब ये सेव कर लिया और मैं इसे लाइव प्रीव्यू देख के उसको आगे चल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक किया और नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टार्टर प्लान बनाया उसका, तो इसको ऐसा ले आया,
ठीक है, तो अभी जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे पास बाय डिफॉल्ट इस नंबर पे आ जाएगा, उस कस्टमर की तरफ से उसके मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो खुद ही रजिस्टर्ड ही कर ले, तो रजिस्टर्ड करने के लिए आपने जो बनाया है अपना प्लान, उसमें आपको उसका लिंक मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो पैकेजेस आपके बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलता है, तो ये आपने इस पे क्लिक करना है, तो लिंक आपका कॉपी हो गया। और ये लिंक पे अगर मैं डायरेक्ट यूआरएल में खोल के दिखाता हूँ, तो ये स्टार्टर प्लान को रजिस्टर करने के लिए लिंक आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आप वहां पे लगा दोगे। जैसे ये एडवांस प्लान है, एडवांस प्लान का मैंने लिंक कॉपी कर लिया। मैं अपने लैंडिंग पेज पे जाता हूँ, और लैंडिंग पेज पे मान लो कि जो दूसरा हमारा हमने बनाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से ये चूज किया, और यहाँ पर हमने दूसरा लगा दिया और सेव कर दिया। मैं सेव करने के बाद पेज व्यू करता हूँ, सेव हो गया है। तो पेज व्यू करते हैं, तो हमारे पास अब नीचे अगर जाते हैं, तो देखिए पहले वाले पे अगर हमने क्लिक करते थे तो वो व्हाट्सएप की तरफ ले जाता है। मैं एक बार दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। और अब दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं तो वो एडवांस प्लान को रजिस्टर्ड करने की तरफ ले गया। ठीक है, तो यहाँ से पर बेस्ट रहेगा अगर आप उसे व्हाट्सएप पे लेकर जाएं, क्योंकि आप उसे सेपरेट डीबी देंगे और सेपरेट डीबी में रूट एक्सेस होता है, तो वो बैकएंड से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट फिर भी आप अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पोर्टल होगा उसके अंदर सीधा रजिस्टर्ड एनेबल नहीं होता है। तो आपको सेटिंग्स में जाके कि कस्टमर आपका बाहर से खुद रजिस्टर्ड कर सके, तो आपको उसे अनेबल करना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कहाँ से करना पड़ेगा। आपको सेटअप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कस्टमर्स, ठीक है, जो आपके कस्टमर हैं, तो वो खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकें, तो अलाउ कस्टमर टू रजिस्टर। अगर आपने इसे नो कर देते हैं, तो वो आपके जो कस्टमर हैं अभी रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। अगर अभी आप देखते हैं, मैं इसको यहाँ दोबारा से दिखाता हूँ। अगर आप लैंडिंग पेज पे अपना जाएंगे, तो वो कस्टमर रजिस्टर बाहर से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वो सर्विस को बंद कर रखा है। तो मैं यहाँ पे व्यू पेज कर लेता हूँ, और व्यू पेज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ड्रैग करके, ये तो व्हाट्सएप पे जा रहा था और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का किया है, तो हमने क्लिक किया तो वो वापस इसी पेज पे आ गया। अब वो रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि बैकएंड से आपने उसे बंद कर दिया है कि बाहर से कस्टमर खुद अपने आप को रजिस्टर्ड कर सके। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर दो पैकेज बना लिए, एक अनलिमिटेड का पैकेज बना लिया जिसमें हम 900 पर मंथ ले रहे, एक में 100 ले रहे। ये एक एग्जाम्पल फिगर है, आप अपना अमाउंट रख सकते हो कि 1000 पर मंथ लेना है, या 9000 पर मंथ लेना है, या पर ईयर लेना है। तो ऐसा आप अपना उसका प्लान बना सकते हो। और उसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि डेटाबेस जो है वो कितना होगा, कितनी स्टोरेज है, इसके अंदर कितनी स्टोरेज है, उसके अंदर कितना स्टोरेज है, ये सारा आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये था, आपने एक इसके अंदर एक अपने लिए पैकेज बनाया है। पैकेज बनाने के बाद जो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जिसमें हम कस्टमर्स को अपने कस्टमर अकाउंट तैयार करेंगे और कस्टमर को प्रॉपर एक सीआरएम बना कर देंगे, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में समझ लेते हैं।